चलो लेट टू स्टार्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 की कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। सही है। प्रीपोजिशन के बारे में आपने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन एक्चुअली व्हाट दिस एक्चुअली द सेंस ऑफ रीजनिंग, जिसमें हमारे साथ जो स्टेटमेंट होती है वो आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। ये हमने पढ़ा था ना। इसी तरह वही प्रीपोजिशन अगर हम मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। वही जो प्रीपोजिशन जो आपने पढ़ा था, इसको अगर मल्टीपल कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। हाउ? इसकी दूसरी डेफिनेशन है, a categorical preposition is defined as any preposition that can be interpreted as asserting a relation of inclusion or exclusion, complete or partial between two classes। किस तरह? मतलब एक कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन वो होती है जिसमें हम किस रिलेशन के बारे में क्लेम करते हैं, किसी भी रिलेशन के बारे में, तो वो हमारे साथ या तो मुकम्मल तौर पे वो चीज शामिल होगी या निकलेगी, या पार्शियल वो चीज शामिल होगी या पार्शियली वो निकलेगी। जिस तरह अगर मैं आपको मिसाल पेश करूं कि ऑल कैट्स आर एनिमल, दिस इज व्हाट, तमाम कैट्स को एनिमल की कैटेगरी में शामिल किया। अगर मैंने इस तरह कहा नो कैट्स आर एनिमल, हालांकि दिस इज फॉल्स, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की, तो बात क्या है, नो कैट्स आर मैमल, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉल्स, बट इट इज एक्चुअली एक्सक्लूजन। हम कैट्स को निकाल रहे हैं और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। ये बात ज़हन में रखिए। इस तरह भी मैं कह सकता हूं कि सम कैट्स आर मैमल, सही है ना, और इस तरह भी कह सकता हूं सम कैट्स आर नॉट मैमल। तो इसमें हम पार्शियल किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं और नॉट केस में पार्शियली किसी चीज को एक्सक्लूड कर रहे हैं। This is what, this is actually categorical proposition, and this is the relation of complete exclusion or inclusion or partial inclusion or exclusion। सही है। इसकी दूसरी मिसाल जो मैंने अभी पेश की, a categorical proposition state a relationship between two or more categories। किस तरह? अगर मैं एग्जाम्पल पेश करूं all dogs are brown, तो ये बात याद रखें, मैं उन डॉग्स की बात कर रहा हूं जो कि क्या है, बुरे हैं, जो ब्राउन है। सही है ना। तो ये बात जहन में याद रखे कि मतलब उसी डॉग्स की बात हो रही है, मतलब मैंने डॉग्स कैटेगराइज की, ब्राउन डॉग की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज अ कैटेगरी। इसके अलावा व्हाइट डॉग भी है, ब्लैक भी है। ये तो प्रीपोजिशन है, मतलब तमाम डॉग्स जो है ना ब्राउन नहीं हो सकते, लेकिन दिस इज एक्चुअली कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। आप बिल्कुल ये बात, एक बात हमेशा के लिए याद रखें, इसमें आप कैटेगरी वाइज बात करते हैं, लेकिन वो कैटेगरी वाइज जो है ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिहाज से बात होगी। अब ये किसी भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन की तीन किस्म के टाइप्स होंगे, तीन किस्म के पार्ट्स पे ये मुश्तमिल होगा। सही है ना। एक जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, द ऑल डॉग्स, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली सब्जेक्ट। ये डॉग्स जो है ना ये सब्जेक्ट है, और ये ब्राउन जो है ना दिस इज एक्चुअली प्रेडिकेट, द इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट। जो आर है ना दिस इज कॉल्ड कोपुला, इसका व्हाट, कोपुला, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो कोई भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन या कोई भी स्टेटमेंट तीन किस्म के पार्ट्स पे कंसिस्ट होगा, सब्जेक्ट, कोपुला एंड प्रेडिकेट। इसके बारे में मजीद पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन हैज थ्री पार्ट्स, सब्जेक्ट, कोपुला एंड प्रेडिकेट। वालेकुम सलाम। सब्जेक्ट जो है ना दिस एक्चुअली टेल अस द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रीपोजिशन and the predicate is the second term, while R is what, this is actually copula, which are connecting the subject and predicate, जो कि subject और predicate को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह अगर मैं आपको ये मिसाल दूं जो मैंने पेश किया, all dogs are brown, इसमें subject क्या है, subject is actually dogs, copula क्या है, this is actually R, which connect the subject and the predicate, and predicate is what, this is actually brown। brown हमारे साथ क्या चीज है, प्रेडिकेट है। इसके अलावा क्लास क्या होते हैं, क्लास हमारे साथ इस तरह डिफाइन की जाती है कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट व्हिच हैव सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। तमाम वो ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ ना कुछ जो है ना खुसूसियात जो है ना कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो। जिस तरह अगर हम ह्यूमन बीइंग की मिसाल लेते हैं तो तमाम इंसानों की बात की जा रही है। सही है ना। अगर हम किसी खास सपोज वाइल्ड एनिमल की बात करते हैं तो तमाम और जानवर आ रहे हैं। इसके अलावा लेट सपोज अगर मैं लाइट बल्ब की बात कर रहा हूं, तो लाइट बल्ब क्या है, लाइट बल्ब तमाम वो बल्ब जिस तरह एनर्जी सेवर हो गए, आम बल्ब जो हो गए, रॉड हो गए, ये सारे कुछ क्या है, दिस इज एक्चुअली लाइट बल्ब। तो ये एक खास क्लास है जिसमें
खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉमन है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इसमें कॉमन होती है, सही है ना? जिस तरह मैंने आपको मिसाल पेश की लाइट बल्ब में उस चीज की बात होगी जो कि तमाम लाइट्स इसमें आती है जो कि रोशनी देती हो। दिस कम्स इन व्हाट क्लास? लाइट बल्ब क्लास। एक बात याद रहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन की 4 पॉसिबल क्लास रिलेशन होते हैं। कितने होते हैं? 4। और वो 4 क्या है? लेट सपोज अगर मैं 2 क्लासेस के 2 टर्म में ले रहा हूं, द पॉलिटिशियन इज सब्जेक्ट एंड द लायर इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली प्रेडिकेट। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक बात याद रखिए, 4 पॉसिबल रिलेशन क्या है? 4 पॉसिबल क्लास रिलेशन ये है, देखिए, ऑल पॉलिटिशियन आर लायर, तो उसमें तमाम पॉलिटिशियन के बारे में बात है कि वो झूठे हैं, जितने भी सियासतदान है वो झूठ बोल देना। तो ये क्या है? अब मैं किसी को निकाल नहीं रहा हूं, तमाम को शामिल कर रहा हूं। दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली इंक्लूड कर रहे हैं तमाम को, तमाम के तमाम पॉलिटिशियन लायर कैटेगरी में आप क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं इस तरह कहूं नो पॉलिटिशियन आर लायर, तो ये क्या होगा? तमाम पॉलिटिशियन को निकाल रहे हैं, कोई भी लायर नहीं है, झूठा कोई नहीं है, सही है। इसके अलावा अगर मैं ऐसा कहूं सम पॉलिटिशियन आर लायर, तो कुछ को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, शामिल कर रहा हूं, सही है ना? दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली पार्शियल इंक्लूजन। इसके अलावा सम पॉलिटिशियन आर नॉट लायर, तो कुछ को मैं निकाल रहा हूं कि कुछ जो है ना झूठे नहीं है, सही है ना? तो निकाल रहा हूं ना, एक्सक्लूड कर रहा हूं। दैट्स व्हाट? दैट्स एक्चुअली पार्शियल एक्सक्लूजन। अब बाहर निकाल रही है। जिस तरह ये देखे, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट केस इज कंप्लीट इंक्लूजन, सेकंड केस इज कंप्लीट एक्सक्लूजन, while the third case is partial inclusion and the fourth case is what? Partial exclusion। समझ आ रही है ना? ये रिलेशन जहन में रखे। इस चैप्टर में सिर्फ यही बातें हैं। ये जो रिलेशन है ना, इससे क्वेश्चन भी आएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा बात है किस चीज की? एफर्मेटिव और नेगेटिव की भी बात होगी। व्हाट इज एफर्मेटिव, व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज यूनिवर्सल, व्हाट इज पार्टिकुलर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे साथ जो 4 काइंड ऑफ स्टेटमेंट होती है ना, उसकी 4 पॉसिबल रिलेशन कुछ इस तरह से होगी, या तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव होगा या यूनिवर्सल नेगेटिव होगा। व्हाट इज दैट? यूनिवर्सल एफर्मेटिव में कोई निगेशन नहीं होगा और तमाम की तमाम चीजों की बात होगी, तमाम शामिल होगी। देयर विल बी नो नो। एफर्मेटिव केस में कोई नो और नॉट नहीं होगा, नो और नॉट एफर्मेटिव केस में नहीं होता, जबकि नेगेटिव केस में होता है नो और नॉट, सही है ना? यूनिवर्सल एफर्मेटिव का मतलब है कि तमाम की तमाम जो बात होगी सब शामिल भी होगी और पॉजिटिव अंदाज में भी होगा। यूनिवर्सल नेगेटिव में तमाम की तमाम निकलेगी। और पार्टिकुलर में क्या है? पार्टिकुलर एफर्मेटिव में आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरह सम की बात है, सम एसएसपी अगर मैं बात करूं, एस मीन सब्जेक्ट एंड पी मीन प्रेडिकेट, अगर मैं ऐसा बात करूं कि कुछ ऐसे है, दिस इज व्हाट? दिस इज पार्टिकुलर एफर्मेटिव। अगर मैं ऐसा बात करूं कुछ ऐसे नहीं है, दिस इज व्हाट? दिस इज पार्टिकुलर नेगेटिव। ये पार्टिकुलर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये 4 पॉसिबल रिलेशन अपने जहन में रखें, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर एफर्मेटिव एंड पार्टिकुलर नेगेटिव, ये जहन में रखें। Which is actually the 4 kind of categorical preposition। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, describe the 4 kind of categorical preposition, तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। बात समझते हो? इसके अलावा है a term of quality, quantity and distribution। This is too important। क्वालिटी में क्या चीज होती है, क्वांटिटी में क्या चीज होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। एक बात याद रखिए, क्वालिटी में आप किसी खास चीज के बारे में बताते हैं कि ये, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात होगी। क्वांटिटी में क्या है? क्वांटिटी में हम पर्टिकुलर की बात करेंगे, सही है ना? कि कुछ है या कुछ नहीं है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दैट? लेट अस एलाबोरेट दैट। सबसे पहले एक बात याद रखिए, क्वालिटी, क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरिस्टोटल ने कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं AEIO। ये एज इट इज, जिस तरह एरिस्टोटल ने बताया है, एज इट इज आपने उसी को एक्सप्लेन करना है, सही है ना? एक किस तरह एरिस्टोटल ने क्लेम किया था? एरिस्टोटल ने कहा था कि हम जब भी एक ही बात करेंगे, इट मीन तमाम इंक्लूड होगी, ऑल एसएसपीज।
एस मीन व्हाट सब्जेक्ट एंड पी मीन प्रेडिकेट। ये बात ज़हन में रखिए। अगर ऐसी बात आएगी ऑल इज स्पीक, दिस मीन आप एक क्लेम कर रहे हैं। अगर प्रीपोजिशन की बात ऐसी है नो इज स्पीक, इसका मतलब है आप एक क्लेम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल लॉजिक। सही है ना? इसके अलावा है आई सम एस स्पीक, तो आप आई क्लेम कर रहे हैं, कुछ को आप शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा है सम एस इज नॉट वी, आप ओ क्लेम कर रहे हैं। ये ए आई ओ, दिस इज एक्चुअली सजेस्टेड बाय व्हाट, बाय हु, बाय एरिस्टोटल। ये असल में एरिस्टोटल ने सजेस्ट किया था, तो ये एज इट इज आप इसको शामिल करेंगे। अगर आपको ई क्लेम की बात आ जाए तो आप डायरेक्टली आपके जहन में आनी चाहिए कि दिस इज एक्चुअली नॉइस स्पीक। अगर आपको ओ की बात आ जाए, आपकी जहन में आनी चाहिए कि ओ मीन व्हाट, ओ मीन सम एस इज नॉट वी। ये एरिस्टोटल का लॉजिक था। अभी इसको हम फर्दर एलाबोरेट करते हैं। क्वालिटी में एफर्मेटिव और नेगेटिव की बात की जाती है। जहन में याद रखें, एफर्मेटिव में हम किसी चीज को या तो एज ए होल इंक्लूड कर रहे होते हैं या कुछ इंक्लूड कर रहे होते हैं, जबकि नेगेटिव में हम किसी चीज को या तो बिल्कुल निकाल रहे हैं तमाम की तमाम, या कुछ को निकाल रहे होते हैं। बस ये इसकी बेसिक पॉइंट है। एफर्मेटिव इज व्हाट, या तो तमाम को शामिल करेगी या कुछ को शामिल करेगी। नेगेटिव इज व्हाट, या तो सबको निकालेंगे या कुछ को निकालेंगे। किस तरह? Affirmative means something is being said about what is included in a category. Inclusion की बात हो रही है। While negative mean what? Something is being said about what is excluded from a category. This is what? Not part of it, जिसमें no और not हो। Two standard form that are affirmative. अगर हम affirmative की बात करें तो आप जहन में आने चाहिए this is actually all SSP and some SSP, क्योंकि इसमें या तो तमाम के तमाम शामिल हो रहे हैं या कुछ शामिल हो रही है। वही बात है ना? अगर हम दूसरी अंदाज में नेगेटिव को देंगे तो नेगेटिव में क्या आएगी? नो एसएसपी एंड सम एस इज नॉट पी। मतलब इसमें नो और नॉट आएगा, जिसमें या तो तमाम की तमाम निकलेगी या कुछ निकलेगी। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली अफर्मेटिव नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। ये किसी भी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन की क्वालिटी कहलाती है। ये कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन की क्या है? क्वालिटी है। अभी हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में दो बातें होगी, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल इज ए होल। जब आप बात करते हैं ना कि इस कॉलेज की फीस कितनी है, लेट सपोज आपने कहा, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि तमाम के लिए लेट सपोज फीस 50,000 है और यूनिवर्सल है, तमाम के लिए एक जैसा है, तमाम के लिए एक ही हो। दिस यूनिवर्सल। पर्टिकुलर, एक के लिए एक जैसा, दूसरे के लिए दूसरी तरह। दिस इज पर्टिकुलर। दिस इज व्हाट? पर्टिकुलर। तो ये बात जो है ना, ये क्वांटिटी की जाती है। किस चीज की जाती है? क्वांटिटी की। चलो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज यूनिवर्सल। मतलब समथिंग इज बीइंग सेड अबाउट ऑल मेंबर ऑफ ए कैटेगरी, आइदर ऑल और नो। जिस तरह मैंने कहा ऑल एसएसपी, नो एसएसपी, या तो तमाम शामिल होगी या तो तमाम निकलेगी। एक रूल होगा, दिस इज यूनिवर्सल। डुप्लीकेशन नहीं होगा कि अगर आप एक के लिए एक काम करते हैं दूसरे के लिए दूसरे, इस तरह नहीं होगा। यूनिवर्सल होगा, या तो तमाम शामिल होगी या तमाम निकलेगी, बस बात खत्म। दिस इज यूनिवर्सल। दिस व्हाट? यूनिवर्सल। पर्टिकुलर में क्या है? पर्टिकुलर में इसके बरक्स है, इसकी रिवर्स अगर आप डिस्कस करें, दिस इज एक्चुअली पर्टिकुलर। मतलब इसमें एटलीस्ट एक मेंबर ऑफ एक कैटेगरी जो है ना, आप इसको या शामिल करेंगे या निकालेंगे। जिस तरह सम और सम नॉट है, सम इज पी, सम इज नॉट पी। दिस पर्टिकुलर केस, दिस इज व्हाट? पर्टिकुलर केस है। इसके अलावा द टू स्टैंडर्ड फॉर्म दैट आर यूनिवर्सल, अगर हम इसकी एरिस्टोटल लॉजिक में देंगे तो यूनिवर्सल हमारे साथ क्या है? ऑल एसएसपी, जो ए क्लेम कर रहे हैं, और जो ई क्लेम कर रहे हैं नो एसएसपी, ये हमारे साथ यूनिवर्सल है, जिसमें ऑल और नो की बात हो रही है। या तमाम शामिल होगी या तमाम बाहर होगी। ये बात ज़हन में रखें। इसके अलावा जो पर्टिकुलर की टू स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे साथ क्या है? दिस इज एक्चुअली आई क्लेम एंड ओ क्लेम। किस तरह? सम एसएसपी
and some is not fee. This comes in what? This comes in particular category. तो समझ आ गई? इसकी अगर आप डायग्रामेटिकली अंदाज से देखना चाहे तो ये देखिए, जो आपको रो वाइज दिखाई दे रहे हैं ये हमारे साथ अफर्मेटिव और नेगेटिव की मिसालें हैं, लेकिन जो कॉलम वाइज आप देख रहे हैं दिस इज एक्चुअली यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर। तो ये रो वाइज जो मैंने डिस्कस की है दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली क्वालिटी एंड कॉलम वाइज इज एक्चुअली क्वांटिटी। तो इसी डायग्राम से सारे क्वेश्चन का समराइज फॉर्म इसी डायग्राम में पड़ी है। अगर आप इसी डायग्राम को याद करें तो क्वालिटी और क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पर समझेंगे। समझ आती है बात? जो रो वाइज है दिस इज एक्चुअली व्हाट? क्वालिटी एंड कॉलम वाइज मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है दिस इज एक्चुअली क्वांटिटी। आप देख सकते हैं, समझ आ जाएगी। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? Distribution actually a term is distributed if all member of that class or refer. जब किसी हाँ स्पेसिफाइड क्लास की कोई हाँ टर्म रेफर की जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड भी इन टर्म ऑफ एरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू आपने डिस्क्राइब करना है इन टर्म ऑफ AEIO कि मतलब ए में कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, ई में कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, आई में कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, और ओ में कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और कौन सी नहीं होगी। दैट्स एक्चुअली द पॉइंट। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो पढ़ते हैं। ए क्या है? ए में हम बात करते हैं ऑल इज स्पीकिंग। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि मतलब ऑल इज स्पीक, सब्जेक्ट रेफर हो रही है और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये बात याद रखें। अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा है ई, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दोनों, सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और प्रेडिकेट भी होगा। जबकि आई में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, नो की बात होगी। इसके अलावा ओ में हमारे साथ सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। समझ आती है बात? लेट एलाबोरेट दैट। अगर मैं बात करता हूं ऑल बर्ड्स आर विंग क्रिएचर, दिस इज एक्चुअली वर्ड, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्रेडिकेट नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं नो बर्ड्स आर विंगलेस क्रिएचर, तो इसमें दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जबकि अगर मैं इस तरह बात करूं सम बर्ड्स आर ब्लैक थिंग्स, तो इसमें कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? कोई भी चीज नहीं। कुछ की मैं बात कर रहा हूं तो कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। इसके अलावा अगर मैं कहूं सम बर्ड्स आर नॉट ब्लैक थिंग्स, तो इसमें प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं हो रहा। दिस इज एक्चुअली द पॉइंट। आर यू गेटिंग मी? चलो टेबल में देखें, ये देखिए दिस इज एक्चुअली नेम ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन ए इन आई ओ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये दूसरा जो है ना इसकी फॉर्म है, ए क्या क्लेम कर रही है, ई क्या क्लेम कर रही है, आई क्या कर रही है, ओ क्या कर रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें जो ए है ना इसमें सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्रेडिकेट नहीं। बाकी ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आई में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। जबकि ओ में आपके साथ सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सब्जेक्ट नहीं। दिस इज एक्चुअली द एरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू। कोई क्वेश्चन?